वोल्ट F4 कैलोमीटर है। कैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 2 ओम। कर रहे हो क्या? कैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। आईजी मैक्सिमम कितना है? 5 मिली एम्पेयर। ध्यान दो। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, एस मान ली या आर मान लो, तुम्हारी इच्छा है जो मान। बस इतना पक्का है कि जब, और तुम्हें एमीटर किस रेंज का बनाना है? 0 से लेके 1 एम्पियर तक मेजर करे। मतलब जब इसमें से 1 एम्पियर जाए मैक्सिमम, तब भी इसमें से कितना जाए? क्या? तो जब इसमें से मैक्सिमम जाए तब इसमें से भी मैक्सिमम जाएगा, और वो मैक्सिमम कितना हो? 5। 5 से ज्यादा जाएगा तो खराब हो जाएगा। हाँ, तो ये 1 एम्पियर मतलब कितना हो गया? 1000 मिली एम्पियर। 5 इधर चला गया, 995। ऐसे गंदे आंसर ही आते हैं इसमें। हाँ, तो अब देखो एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस कैसे निकालेंगे? टू फाइंड एस, शंट रेजिस्टेंस। छोटा सा लॉजिक लगा लेते हैं। वो लॉजिक क्या है? जो ड्रॉप इस पे होगा वही ड्रॉप पे होगा, क्योंकि दोनों किसमें है? पैरेलल में। ऊपर वाले पे ड्रॉप कितना है? आई आर, 5 इंटू 10⁻³ आर कितना है? नीचे वाले पे 995 इंटू 10⁻³ से क्या चला गया? 10⁻³ ये क्या हो गया? 10 अपॉन क्या गया? शंट। इतना ओम आ जाएगा। जो भी है इसको बाद में निकालते रहेंगे। एस समझ में आ गया? यानी अब हुआ क्या समझो। है तो तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर ही ना, हमारे पास तो ये है, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 मिली एम्पेयर। तुमको तो दुकान वाले ने ये दिया है, तो भाई ये ले। तुम्हें तो दुकान वाले ने ये दिया है, तुम्हें तो यही दिखेगा 5 मिली एम्पेयर। लेकिन तुम्हें अब ये पता है कैलकुलेशन के हिसाब से कि तुमने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। उसकी वजह से क्या हुआ है? जब 5 रीडिंग दिखा रहा है तब 5 नहीं जा रहा है, उसमें से कितना जा रहा है? 4 जा रहा है। समझ में आया? अच्छा, अगर अगर कांटा तुम्हारा यहां होगा तो करंट कितना जा रहा होगा? तुम्हें एक्चुअल में कितना करंट जा रहा होगा कैसे पता चले? ये देखो, 5 से कितना हो गया है? 3 हो गया है। जब 5 मिली एम्पेयर जाता है तब रीडिंग कितनी होती है? तब कितना एक्चुअल में आ रहा है? 1 एम्पेयर। अब तुम्हारे पास कितना आ रहा है? मैं जब 3 रीडिंग दिखा रहा है तब कितना आ रहा होगा वैसे? ये कितने गुना हो गया है? 3/5 टाइम्स। तो ये भी कितना हो जाएगा? 3/5 टाइम्स एम। ये कितना? 0.6 एम। कोई दिक्कत तो नहीं? तो तुम देखोगे तो यही ना, तुम्हें दिख तो 3 मिली एम्पेयर रहा है, तुम दूसरे को दिखा रहे हो क्या दिखाओगे? 3 मिली एम्पेयर। लेकिन तुम्हें मन में पता है कि वो कितना है? 0.6 एम्पेयर आ रहा होगा, तब वो कितना दिखा रहा है। हाँ, लेकिन और अच्छा दिमाग लगाना है तो इसके ऊपर क्या होता है? पर्चे बने होते हैं। रीडिंग स्केल के ऊपर नहीं होती रीडिंग, डिविजन्स होते हैं। फिर रीडिंग स्केल ले लो, एक तो 1 सेंटीमीटर के बीच में बहुत सारी डिवीजन होते हैं। तुम वो हटा दो, इस पे स्टिकर वाला लगा दो, जहां 5 है वहां पे कितना लिख दो? 1 लिख दो। स्टिकर लगे होते हैं इसके ऊपर, जैसे वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर लोगे, दुकान से लोगे, या जो तुम्हें 12th में एक्सपेरिमेंट के लिए मिलेंगे, उसके ऊपर स्टिकर लगे होते हैं। ऐसे स्टिकर पे लिखा होता है 0, 1, 2 ऐसे करके। वो स्टिकर फाड़ दो, अपना वाला नया स्टिकर लगा दो। जहां 5 मिली एम्पेयर लिखा है वहां क्या लिख दो? 1 एम्पेयर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना नया स्टिकर बना लो तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन इतना सब मेहनत, तुम्हें पता है 5 मिली एम्पेयर जब दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, तो हकीकत में कितना जा रहा है उसमें से? 1 एम्पेयर आ रहा है सर्किट। 3 दिखा रहा है तो कितना आ रहा होगा? अच्छा, इसको जब कांटा पूरा यहां पहुंच जाता है तो हम बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब पूरा डिफ्लेक्ट हो गया है, इतना डिफ्लेक्ट हो सकता था, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है?
फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और वो लोग ऐसे मेजर नहीं करते, कांटा देखते नहीं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, जरा समझो, अभी समझ लो। जैसे इस पूरे में कितने डिवीजन है, 30 डिवीजन है, ऐसे समझो, नॉर्मल रीडिंग समझो, 30 डिवीजन है। पूरा करंट मैक्सिमम जाएगा गैल्वेनोमीटर में से, कितना है मैक्सिमम, 5। तब वो कितने डिवीजन दिखाएगा कांटा, 30 डिवीजन। तो अगर 15 डिवीजन दिखा रहा है तो इसमें से कितना जा रहा होगा गैल्वेनोमीटर में से, आधा। तो मेन स्ट्रीम में भी कितना जा रहा होगा, आधा। तो डिवीजन से कंपेयर करते हैं वो लोग, ऐसे कंपेयर नहीं करते। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बता रहा हूं। हाँ तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, बाकी पोटेंशियोमीटर वगैरह ये सब तो समझ में आ गए होंगे। सबसे आसान है मीटर ब्रिज। बाकी भी इंस्ट्रूमेंट थे पहले सिलेबस में, लेकिन अब वो हटा दिए गए हैं, ना एडवांस के सिलेबस में है ना मेंस के। पोस्ट ऑफिस बॉक्स करके होता था एक, हटा दिया। बोर्ड्स में भी हटा दिया, हटा दिया। पर अगर बोर्ड में अगर होगा भी तो अपन वही बोर्ड के पहले ही देंगे। बता दूं,
और एक डीसीटी दे, आगे वालों पे डीसीटी काट दी। चलो चीटी नंबर, इसके काफी कम क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो बहुत सोच के करना, यही लिमिटेड क्वेश्चंस ही भाई, क्यों में भी मिल जाएंगी, कुछ ज्यादा नहीं है, सोच के करना। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, ये समझ में आया? रेजिस्टेंस आईजी मैक्सिमम दिया है, रेंज 0 से 2 एम्पियर तक का बनाना है मीटर। कैलोमीटर में टोटल कितने डिवीजन है? 30। तो 30 छोटे छोटे डिवीजन है, 30 डिवीजन कवर कर लेता है, मतलब करंट मैक्सिमम जाएगा। अब 15 डिवीजन पे कितना दिखाएगा ये पूछा, सॉरी 10 डिवीजन पे कितना, सोचो, करो। ईसीटी के तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, डायग्राम बनाए बिना मत करना, डायग्राम बनाना।
पहले का कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में ही रहने देना। अरे कौन सा आगरा? जनरली इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे तुम्हारा आंसर क्या आया, 1/, तो ऐसा लिख देंगे इंटीजर में 99s की वैल्यू भर दो। आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आंसर आएगा तो टेंशन नहीं लेनी, वो इंटीजर में कुछ कन्वर्ट कर देंगे। पहला गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था? 1 ओम। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा? एक लगाना पड़ेगा। जब इसमें से 2 एम्पियर जाए, मतलब 2000 मिली एम्पियर, तब इसमें से कितना जाए? इसमें से कितना जाएगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर दूं, 10 × 1, 1990 × s। अब बार बार 10⁻³ लिख रहा क्योंकि कटेगा वो दोनों जगह। ये कट गया। s कितना है? 1/199। 1/199। ये फाइंड करंट व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज 10 डिवीजन। जब 30 डिवीजन यानी फुल स्केल पूरे 30 डिवीजन घूम जाता है, पूरे 30 डिवीजन कवर कर लेता है, तब रीडिंग कितनी आती है? 2 एम्पियर। अब 10 डिवीजन घूम जाएगा, तब रीडिंग कितनी आएगी? 1/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 एम्पियर। ये आया। हाँ, जब ये 10 डिवीजन जाएगा तब गैल्वेनोमीटर कितना कांटा दिखाएगा? कहां दिखाएगा? 10 मिली एम्पियर पे नहीं दिखाएगा, 10/3 पे दिखाएगा। समझ में आया? ये तो मैंने क्या लिखा, 10 डिवीजन पे रीडिंग क्या आई तुम्हारी? यही रीडिंग आएगी ना, गैल्वेनोमीटर से लेना देना नहीं है, रीडिंग ये है तुम्हारी। समझ में आया? जरा डीसीटी पे आ जाए। डीसी सेंसिटिविटी वाला भी होगा एक क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6, आगरा। देख बढ़िया। छठवे के बाद 10वां दिल्ली। गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 100 ओम। एंड इट रिक्वायर्स अ करंट इतना। आईजी मैक्सिमम कितना दिया है? पहले इंफॉर्मेशन लिख लो, 100 माइक्रो एम्पियर। रजिस्टर 0.1 ओम इज कनेक्टेड टू मेक इट एमीटर। कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ा इसको एमीटर बनाने के लिए? 0.1। समझ में? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 100। करंट कितना दिया है? 0.1। आईजी मैक्सिमम कितना दिया है? 100 माइक्रो एम्पियर। तो वो ये पूछ रहे हैं यहां से कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, कितनी रेंज हो सकती है उसकी, ये पूछना चाह रहे हैं। स्मॉलेस्ट करंट रिक्वायर्ड, स्मॉलेस्ट करंट रिक्वायर्ड इन द सर्किट टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखो ये 100 माइक्रो एम्पियर तो गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, सर्किट से तो कितना करंट जा रहा होगा? ये पूरा ही गैल्वेनोमीटर है, ये समझ में आ रहा है? गैल्वेनोमीटर ये पूरा ही एमीटर है। समझ में आया? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया, ये पूरा क्या बन गया? एमीटर बन गया। मतलब जब भी सर्किट में यूज करूंगा ये ऐसे ए यूज करूंगा, इस पूरी को ए बना के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एमीटर है, वो सर्किट दिख रहा है वैसा। अब देखो, ये आई है, यहाँ 100 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? आई माइनस, सही है?
पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर देता हूं, आई आर, ये भी कर दूं, आर कितना, पॉइंट, खत्म काम। 100 कितना हुआ, 10 की पावर 4, 0.1 को 1/10, 10 की पावर 5, आई माइनस 100, आई इक्वल टू 100 प्लस, अच्छा 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 2 है, क्या कॉमन ले लूं, 10 की पावर 2, 1 प्लस 1000 सही है, 1000 और 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 1000, 1, और आगे कितने जीरो, 2 जीरो, इतना करंट आएगा। लेकिन ये करंट किस में आएगा, माइक्रो एम्पियर में, ये जिला, ये करंट किस में आएगा, माइक्रो में, यानी ये एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो मिली में करना है क्या, ऑप्शन मिली में है, तो 10 की पावर क्या कर जी, -3, मतलब 3 जीरो, एक ये गया और डेसिमल यहां लग गया, 100 पॉइंट, नहीं है ऑप्शन, दिल्ली दिल्ली भी आ रहा है आंखों के सामने, ये अलग कॉन्फिडेंस, सामने दिख रहा है कि ये आंसर है, टिक गलत करेंगे। इसके बाद कौन सा था, 12 नहीं आया, हाँ ये देख ले, में एक वर्ड है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी वर्ड है, उससे ज्यादा दिमाग ना लगाएं, आगे जो लिखा हुआ है करंट अपॉन डिवीजन, देखो जरा 20 के आगे क्या लिखा हुआ है, करंट अपॉन डिवीजन, इससे थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें कि वो है क्या, बता दूं, गैल्वेनोमीटर के कितने डिवीजन है, टोटल कितने डिवीजन है, 30 डिवीजन, पूरे 30 डिवीजन घूम जाएगा तब मैक्सिमम करंट जाएगा उसमें से, है ना। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर पर, ये जिला, अब देखो जैसे हमें सेंसिटिविटी का मतलब नहीं पता, हम ऐसे तो देख सकते हैं, एक डिवीजन कवर करने में कितना करंट जाता है समझ लो, जब एक डिवीजन जाता है तो कितना करंट जाता है, जब एक डिवीजन जाएगा, ये होते हैं डिवीजन, देख लो सब, ये डिवीजन है, चल गए, ऐसे कितने डिवीजन है इसके पास, 30 डिवीजन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो एक डिवीजन मतलब कितना करंट वो ये बता रहा है, एक डिवीजन मतलब 20 माइक्रो एम्पियर जा रहा है, दो डिवीजन मतलब 40 माइक्रो एम्पियर जा रहा है, तीन डिवीजन मतलब 60 माइक्रो एम्पियर, ये बता रहे हैं वो। अब देखो उन्होंने क्या बोला, एज रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2500, इसको एक एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 1 एम्पियर तक, तो एक तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, शंट लगाना पड़ेगा, और ध्यान दो आईजी मैक्सिमम दिया नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं, एक डिवीजन में कितना करंट दिखाता है, एक डिवीजन मतलब कितना करंट गया होगा, 20 माइक्रो, तो तुम्हारे पास कितने डिवीजन है, तो आईजी मैक्सिमम कैसे आ जाएगा, 600 माइक्रो एम्पियर, इसमें से करंट कितना जा रहा है, 600 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अच्छा इसको मिली में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.6 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, ये 1000 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, आएगा 0.6 आई आर,
हजार में से 0.6 गए, कितना आएगा? 199, नहीं नहीं, दशमलव 4, सही है। पच्चीस इंटू 6 कितना होता होगा? कितना होता है? 40, 50, हट जाएगा ना ये तो। 15 हो जाएगा ये, 15 बाय, अरे इतना गंदा, टंट लगाना पड़ेगा, इतना गंदा। सही है लेकिन गंदा है। क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन आ रहा नहीं, आप तो इतनी शंट लगानी पड़ी। ऑप्शन समझ में आया? अब वो इसको अच्छे आंसर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो उनका हेडेक है। क्या पता तुम्हें 999.4 एस की वैल्यू पूछ ले इंटीजर में कन्वर्ट करके, देख के इंटीजर डर जाओगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन है वोल्ट, तो वोल्ट मीटर कन्वर्जन अभी बताया नहीं, अब बता रहे हैं वोल्ट मीटर। पहले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्या इंतजाम किया, नीचे एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत आसान। गैल्वेनोमीटर टू, देखो जैसे मैंने बोला था, गैल्वेनोमीटर एक एमीटर भी होता है, बस वो रीडिंग कम कम रीडिंग करता है वो। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर भी होता है। ऐसा नहीं है गैल्वेनोमीटर को सिर्फ गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर तो है ही, एमीटर भी है, वोल्टमीटर भी है। कैसे, ये देखो अभी बता देते हैं। डायग्राम बनाया मैंने, ये देखो, इसमें से करंट कितना जा रहा है, ये चीजें तो सही है। मुझे बताओ पूरा ड्रॉप कितना आएगा, इस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, कितना आएगा पोटेंशियल ड्रॉप? आई इंटू, जिला कि नहीं जिला? वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, इतना ही आएगा, आई आर, नहीं जिला? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये लगभग 20-30 ओम होता है, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग ना के बराबर है। कर रहा है, लेकिन कितना वोल्टेज दे रहा है, कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग बढ़ाने के लिए गैल्वेनोमीटर के, ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस है आरजी, ये पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, अब काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ध्यान देना। लेकिन अभी भी, सॉरी, सीरीज में एक क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे, कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन, मैंने सीरीज में क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस। इससे क्या भला हुआ हमारा, ध्यान देना। अभी भी इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, क्या इससे ज्यादा करंट जा सकता है? क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है इसके, लेकिन गैल्वेनोमीटर कह रहा है इससे ज्यादा तुम मेरे अंदर से तो नहीं भेज सकते, वरना निपट लेगा गैल्वेनोमीटर। समझ में आया? तो अभी भी डायग्राम तो यही है, लेकिन अब ध्यान देना, एक चीज बढ़ गई है, तुमने नोटिस किया हो कि अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो जरा इन दोनों के बीच में। आर जी प्लस, ठीक है, एक्स्ट्रा आर आ रहा है, और ये आर मैं बड़ा चूज कर लूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आएगा, बड़ी रीडिंग देगा। यानी ये आर तुम्हें कैसा चूज करना है, लार्ज इनफ, जिला कि नहीं जिला? ये आर कैसा चूज करना है तुम्हें, लार्ज इनफ, तो तुम्हारी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, रीडिंग कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो। अब एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ वोल्ट।
बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब बढ़ेगी तो किस प्रकार बढ़ेगी ये समझना। तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है समझने के लिए, ध्यान देना सब लोग। R इक्वल टू आर नॉट, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है मैं इसको समझाने की कोशिश कर। आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा है कोफिशिएंट। इस कोफिशिएंट का काम क्या है पहले ये समझते हैं। ये कोफिशिएंट ये बता रहा है कि जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है। यानी अगर किसी ने अल्फा तुम्हें इतना दिया है, अगर किसी ने तुम्हें अल्फा इतना दिया है 0.02 ओम पर डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे अगर टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, 1 ओम का। तो कहने का मतलब ये है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, आर कितना बढ़ता है, 1 ओम का। ध्यान देना, का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब समझो पहले। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे और तुमने रेजिस्टेंस कितना लिया, 1 ओम लिया, तो वो 1 ओम से बढ़ के 1.002 ओम हो जाएगा। 1.0 में समझ में आया। अल्फा ये बता रहा है कि जब तुम 1 ओम लोगे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो इतना। अब तुमने 10 ओम लिया, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ जरा, तो कितना बढ़ जाएगा, 10 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 1.2, 10.2। जिला दोबारा समझाता हूं, ध्यान देना। अल्फा का मतलब क्या है दोबारा समझो। जैसे मैंने तुम्हें अल्फा दिया है 0.5 ओम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा दे दिया। ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है समझना। मतलब टेम्प 1 ओम पकड़ो, कितना रेजिस्टेंस लो तुम, 1 ओम लिया तुमने, उसका तुमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, 2.5 ओम बढ़ गया हो गया, बढ़ गया होगा। तो हो कितना गया होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब तुमने 1 ओम की जगह अगर 10 ओम ले लिया तो क्या हाल होगा, 10 ओम लिया, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 10 इंटू 0.5 कितना बढ़ेगा, 5 ओम बढ़ जाएगा। हो कितना जाएगा, चला 1 ओम का इतना बढ़ता है तो 10 ओम का 10 गुना बढ़ेगा। अब तुमने 10 ओम की जगह सपोज 20 ओम ले लिया और टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये भी 20 गुना कर दिया, ये भी 20 गुना कर दिया, तो ये 400 गुना हो जाएगा। 400 ऑफ 0.5 क्या होता है, ये 200 ओम। कितना बढ़ जाएगा, 200 ओम, 220 ओम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये फॉर्मूला क्या है। हमें तो काम फॉर्मूले से पड़ेगा, फील दिला रहा हूँ फॉर्मूले का। आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, ध्यान दो, अभी लिखो मत, समझ लो। आर इनिशियल प्लस आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है समझो, पहले इतना रेजिस्टेंस था, अब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो फाइनली इतना हो जाएगा। पहले इतना था, इतना बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, यही तो एक्स्ट्रा है जो बढ़ गया है टेम्परेचर बढ़ाने से। कितना बढ़ा है ध्यान दो, अल्फा का मतलब है 1 ओम लेते और उसका कितना बढ़ाते, 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब तुमने इतना ओम लिया तो इतने गुना बढ़ जाएगा, और 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ाया तुमने, कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी गुना हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है ये आर अल्फा डेल्टा टी। तुमने 1 ओम की जगह 10 ओम कर दिया तो 10 गुना हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 10 आता। और तुमने 1 डिग्री सेल्सियस की जगह 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया होता तो यहाँ क्या आता, यहाँ भी 10 आता। और सुनो, जैसे अल्फा मतलब होता है 1 ओम का 1 डिग्री सेल्सियस। अब तुमने सपोज 20 ओम का बढ़ाया तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई होगा,
समझ में आ रहा है? 20 गुना होगा, और 10 बढ़ाया टेम्परेचर तो 10 से और मल्टीप्लाई होगा, 200 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला ऐसा बना है। पहले कितना है, बाद में 1 ओम का बढ़ाते तो अल्फा आता, लेकिन तुमने इतने ओम का बढ़ाया है तो इतने गुना हो गया, और कितने गुना बढ़ाया है, डेल्टा टी गुना, इसलिए फॉर्मूला ऐसा है। तो ये इतना है, और बढ़ाने के बाद ये एक्स्ट्रा आया है। परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है, इतने का चेंज है, पहले कितना था, जिला कि नहीं जिला? देखो जरा, जब डे बोर्डिंग में किसी को कोई डिस्कस करना है या पीवाईक्यू वगैरह है, तो कुछ यहाँ बैठे रहते हैं बच्चे, देखे होंगे तुम जो पास आउट हैं, बैठे रहते हैं, तो वो तुम जैसे दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट है, तुम्हें डाउट्स बताने के लिए बैठे हैं, उनसे पूछ लिया जाए, वो गलत नहीं बताएंगे। अगर उन्हें नहीं बनेगा तो वो बोल देंगे कि ये नहीं बन रहा, वो गलत नहीं बताएंगे, उन्हें आती हैं चीजें। और बहुत रेयर ऐसा होगा कि तुम दोगे और ना बने, वो बन ही जाएगा। इसीलिए डाउट्स अगर हैं, हीरोपंती ना करें, पूछ लें, और भी चीजें पूछ लें। तुम्हारे साथ जो होने वाला है 1 साल में, वो उनके साथ हो चुका है, पूछ लें। कुछ 2 साल कहाँ, कौन सी 2 साल, तो उनने 12th भी देखी, उन्होंने ड्रॉपर भी देखा, उनको और आइडिया है। हाँ, तो वो और अच्छे से चीजें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कैसा क्या करना है। हाँ, लेकिन अगर अपनी मस्ती में रहोगे तो कुछ नहीं मिले, मजे करो। बोलो, क्या हुआ, जोर से बोलो। सब लोग पूछ लेंगे उनसे। नेक्स्ट क्लास में ऐसा हो सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो जो एक लेक्चर रह गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ये सब वाला, ऐसा हो सकता है मैं उसको बाद में कवर करूं। उधर भी नहीं हुआ है, इधर भी नहीं हुआ है। एक दिन संडे को बुला के, क्या करोगे संडे पे घर पे? मतलब संडे नहीं तो किसी एक दिन, ऐसा उसको कवर करना है ओवरऑल, कहने का मतलब। कैपेसिटर स्टार्ट हुआ है, कैपेसिटर ही स्टार्ट होगा इसमें। हाँ, टेस्ट किस चीज का टेस्ट? हीट पीवाई क्यों की? एक मॉनिटर नहीं बनाया यहाँ से? बाहर आ जाओ। तुम्हें काम दिया था, काम भूल गए? चलो, शांत हो जाओ।
शांत हो जाओ, बाहर आ जाओ जल्दी जल्दी, क्या मॉनिटर बनोगे तुम, बाहर आ जाओ। शांत हो जाओ सब लोग, जाओ ईडीपी में बोल के आओ, या कोई जो रिसेप्शन में बैठा हो, पीवाईक्यू की शीट चाहिए। कौन से चैप्टर की, सुन तो जाओ भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी, पीवाईक्यू की शीट्स बनानी है, बोल दो। पहले पीवाईक्यू की शीट, किसी पांडे ने। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लगभग खत्म, बस खत्म ही है, एंड पे ही चल रहा है कार्यक्रम।